Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen. Learn physics in the easiest way. Guys, today we are going to solve all the questions from CSIR NET December 2018 Atomic and Molecular Physics. So the question we are having here, the excited state n equals to 4, L equals to 2 of an electron है यहाँ पर election in an atom may decay to one or more of the lower energy levels shown in the diagram below. Of the total emitted light, a fraction 1 by 4 comes from the decay to the state n equals to 2 to L equals to 1. Based on the selection rules, the fraction intensity of the emission line due to the decay to the state n equals to 3 and L equals to 1. सो गाइज यहाँ पे पिक्चर गिवन है n इक्वल्स टू 4, L इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 3, L की 3 वैल्यूज हैं यहाँ पर, और n इक्वल्स टू 2 पे L की एक वैल्यू है. और ये बोला गया है कि जो 1/4 आ रहा है डिके 2, यानी कि यहाँ से जो 2 के 1 में डिके हो रहा है, इसकी जो टोटल जो लाइट मिल रही है एमिटेड, उसका 1/4 फ्रैक्शन, यानी I है तो I/4 फ्रैक्शन यहाँ से आ रहा है. सो द रिमेनिंग सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग जो इंटेंसिटी आपकी मिलेगी n इक्वल्स टू 3 पे L इक्वल्स टू 1 के लिए, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. सो गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एंड इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन का जो क्वेश्चन है ये, इसमें हमें सिलेक्शन रूल्स पता होते हैं कि यदि हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसके लिए डेल्टा एल जो होता है दैट इज गिवन एज ±1. सो जो डेल्टा एल सिलेक्शन रूल है, एल की वैल्यूज क्या हो सकती है, यानी एल हमारे पास 2 है तो उससे ट्रांजिशन किस में हो सकता है, 1 में हो सकता है, राइट, या फिर 3 में हो सकता है. पर 2 से 0 में कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, 2 से 2 में कोई ट्रांजिशन नहीं होगा. तो 2 से ट्रांजिशन जो पॉसिबल है एल इक्वल्स टू 1 में ही है. तो एक एल इक्वल्स टू 1 यहाँ पर है और दूसरा एल इक्वल्स टू 1 यहाँ पर है, तो 2 ही ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे. यदि इसमें इंटेंसिटी 1/4 आ जाती है तो रिमेनिंग 3/4 आपको यहाँ पर मिल जाएगी. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि जो आपके पास एल इक्वल्स टू 2 से ट्रांजिशन पॉसिबल है वो यहाँ पर हो सकता है एल इक्वल्स टू 1 में, और यहाँ भी हो सकता है एल इक्वल्स टू 1 में. तो जो आपको आउटपुट जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट मिल रहा है 1/4 यहाँ से आ रहा है, तो 3/4 यहाँ से आएगा क्योंकि 2 ही ट्रांजिशंस पॉसिबल है यहाँ पर. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डेल्टा एल +-1 है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए. मल्टीपल के लिए 0 एंड +-1 दोनों पॉसिबल होते हैं, तो 2 से 2 में भी ट्रांजिशन पॉसिबल होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायटोमिक molecule HF has an absorption line in the rotational band at 40 centimeter inverse for the isotope 18F. The corresponding line for the isotope 19F will be shifted by approximately. So rotational spectra में हम E से E को रिप्रेजेंट करते हैं. EJ होता है आपके पास BJ+1, और डेल्टा EJ यदि आप निकालते हैं तो ये मिलता है आपको 2BJ+1, जो हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं. एंड यू कैन चेक कि कितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं दोनों ही. तो जो आपका ट्रांजिशन होता है वो बी के जो आपकी एनर्जी वैल्यूज है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बी आपके पास जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है μr², सो दैट इज रिड्यूस मास. तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यू के. और यहाँ पर आपको रोटेशनल कॉन्स्टेंट्स गिवन है, यहाँ पर आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी वैल्यू है. रिड्यूस मास आप 19F 18F जब HF में लेंगे तो उसके लिए आप लोग निकाल ही सकते हैं. तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं B1/B2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो B1/B2 कैन बी डायरेक्टली रिटन एज μ2/μ1. अब यहाँ पर देखिए μ2 जो होगा वो कितना होगा आपके पास HF के लिए, जब आपके पास 19F है, 19 है सेकेंड और फर्स्ट वाला 18F है, तो μ1 लिखना है आपको H18F के लिए और ये 19 के लिए. तो μ2 हो गया 19 × 1/19 + 1, और ये हो गया आपके पास 18 × 1/18 + 1. तो यहाँ से देखिए ये मिल गया आपको 19/20 और ये मिल गया 18/19. तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए इसे 19/20/18/19. तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको जो B1/B2 की जो वैल्यू है, हमें यहाँ पे B2 निकालना होगा ताकि हम एनर्जी जो होगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी यहाँ पर. तो यहाँ पर हम E1/E2 लिख देते हैं इससे. सो E1 आपको गिवन है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर इनवर्स
और ये वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से E2 you have to find out and it is 19 into 19 upon 18 into 20. इसको आप सॉल्व करेंगे तो E2 आपको मिल जाएगा यहाँ से 39.889 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एनर्जी डिफरेंस निकालना है। सो E1 ज़्यादा होगा E2 के कंपैरेटिवली, तो E1 माइनस E2 आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 40 माइनस 39.889 देन इट विल गिव यू 0.11 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। तो इसे हम बोलते हैं आइसोटॉपिक इफेक्ट, कि जो आपकी एनर्जी वैल्यूज़ हैं और जो रिड्यूस मासेस में जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन का रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और कैलकुलेशंस भी आप लोग खुद से करेगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो काफ़ी केयरफुली आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.11 सेंटीमीटर इन्वर्स भी है, 0.01 सेंटीमीटर इन्वर्स भी है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 18 से है। If the position of electron in the ground state of a hydrogen atom is measured, the probability that it will be found at a distance r greater than equals to a naught. आपके बोर रेडियस से बाहर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ग्रेटर लेस होती है 0.32 एंड द आउटर वैल्यू 0.66। डायरेक्ट रिजल्ट्स है, ध्यान रखिए। इनसाइड होती है 0.32 और आउटसाइड होती है 0.66 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। और क्वेश्चन अभी हो गए दिसंबर 19 में इतने क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जून 19 के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। गाइज आई एम ऑल्सो टीचिंग ऑन अनअकैडमी। यदि आप डिटेल कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो मैं सारी 9 यूनिट्स वहाँ पर डिटेल पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं। अपकमिंग जो रिवीजन कोर्सेज कल से स्टार्ट हो रहे हैं और जो डिटेल कोर्सेज होंगे वो जून से स्टार्ट होंगे नेक्स्ट बैच के लिए। तो आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है तो सुरभि लाइव कोड यूज़ करना ना भूलें फॉर डिस्काउंट। एंड थैंक यू सो मच। आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करेगा एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल।